स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार के लोकसभा चुनाव में अलग ही राह अपनाई। जिस राह पर मायावती निकली एकला चलो की रणनीति पर, यानी कि लोकसभा चुनाव में बसपा भी अकेले चुनावी मैदान में नजर आई, ठीक वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य भी अकेले चुनावी मैदान में अब नजर आ रही हैं। शुरुआत में जब सपा से इस्तीफा देकर अपनी नई पार्टी आरएसएसपी बनाई थी और उसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ने का ऐलान इन्होंने कर दिया था, तब ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन इन्हें स्वीकार करेगा और इस सीट पर इंडिया गठबंधन इनका साथ देगा, क्योंकि जब अखिलेश ने टीएमसी को एक सीट दे दी बदोही, तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर सीट तो दे ही सकते थे। कांग्रेस के नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी। उस बीच चर्चा यह भी थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के सहारे सीट से आगे चुनावी मैदान में आ सकते हैं। ये चर्चा बहुत ज्यादा थी कि आखिरी चरण की वोटिंग के दौरान कोई बड़ा खेल होगा, लेकिन अब ऐसा कोई खेल नहीं होने वाला। जैसा कि आप भी जानते हैं, 1 जून को कुशीनगर सीट पर मतदान होने हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की किस्मत जनता तय करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ क्षेत्रीय नेता जरूर साथ आए, लेकिन बात जब राष्ट्रीय पार्टी और बड़ी पार्टियों की आती है तो उसमें सपा, बसपा और कांग्रेस का साथ जमीनी स्तर पर इन्हें मिलता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस का प्रत्याशी भी कुशीनगर में है और साथ ही साथ एनडीए का प्रत्याशी भी कुशीनगर में है, बसपा का प्रत्याशी भी कुशीनगर में है। तो ऐसे में बाकी सभी नेता तो यही चाहेंगे कि उनकी पार्टी का प्रत्याशी जीते। स्वामी प्रसाद मौर्य कितनी बड़ी यहाँ पर दिक्कतें पैदा करेंगे इंडिया और बसपा के लिए, ये तो चुनावी नतीजे बता देंगे। लेकिन जैसा कि आप भी जानते हैं कि बीच में ऐसी चर्चा बहुत ज्यादा थी कि बसपा के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य आ सकते हैं और आखिरी चरण में स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के लिए भी वोट मांग सकते हैं और खुद को आगे रखकर कुशीनगर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उस वक्त एक सवाल ये खड़ा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी बनाई थी आरएसएसपी, जिसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया था कि नई पार्टी हमने खत्म करने के लिए नहीं बनाई, अपनी पार्टी को वापस हम नहीं लेंगे, पार्टी यही चलेगी अब और किसी पार्टी में विलय भी नहीं करेंगे। रही बात गठबंधन की, तो वो हम करेंगे, इंडिया से गठबंधन करने के लिए तैयार थे। बसपा के साथ जाने के सवाल पर इन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि इन्होंने साफ कहा था कि जिस पार्टी के साथ हमने पहला निभाया और साथ छोड़ दिया, उस पार्टी की तरफ दोबारा हम नहीं देखते। ठीक वैसी रणनीति स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा बनी हुई थी कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी रणनीतियों को धार दे रहे हैं। बसपा के साथ जाते तो शायद कुशीनगर सीट पर एक अलग ही माहौल बन जाता, लेकिन आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ रही है, तो उससे इन्हें कितना फायदा मिलेगा ये अब सबकी नजरों में रहने वाला है। क्योंकि अभी तक तो स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे सपा के टिकट पर या भाजपा के टिकट पर या बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, कोई ना कोई राजनीतिक फायदा इन्हें मिला। लेकिन अब इस बार इनकी अग्नि परीक्षा है, अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना कितना इनको फायदा नुकसान देता है देखना दिलचस्प रहेगा।